आइए हम इस कंटेनर के अंदर जाके चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या उसने डेटा के फोल्डर में कोई फाइल बनाई या नहीं। kubectl exec की कमांड से, exec कमांड के बाद हम उस पॉड का नाम देंगे जिसके अंदर हम जाना चाह रहे हैं। इस दफ़ा हमारी चॉइस है कि हम -c करके कंटेनर का नाम दें या हम ना दें, क्योंकि हमें मालूम है कि एक ही कंटेनर है, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी में जाएगा, तो हमें -c और उसके आगे कंटेनर का नाम देने की ज़रूरत नहीं। हम -it लिखेंगे, sh लिखेंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि वो ऐप के फोल्डर में आ चुका है, कंटेनर के फाइल सिस्टम के अंदर आ चुका है। हम cd ... करके बाहर आएंगे, ls करेंगे, cd डेटा, चूँकि हमने डेटा सेव होना है, हमारी इमेज डेटा में सेव करती है, ls की कमांड से लिस्ट लेंगे। आप देख सकते हैं time.txt आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। कैट की कमांड से उसके अंदर के कंटेंट को भी देख लेते हैं। वो ठीक तरीके से अपना काम, यानी जो लॉग्स, जो उस इमेज का पर्पस था कि वो टाइम लिखेगा हर 5 सेकंड बाद, वो लिख रहा है। आइए हम एक और फाइल भी अपनी मर्ज़ी से जनरेट कर देते हैं। echo, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और इसको हम myname.txt के नाम से सेव कर देते हैं। ls की कमांड से लिस्ट लेंगे, cat myname.ytxt। आप देख सकते हैं कि उसने एक दूसरी फाइल भी सक्सेसफुली बना दी। अब हम इस कंटेनर से बाहर जाएंगे और चेक करेंगे अगर ये पॉड डिलीट हो जाए तो क्या हमारा डेटा रहेगा या नहीं रहेगा। उसके लिए सबसे पहले पॉड को डिलीट करने से पहले हम चेक करते हैं कि क्लस्टर में हमारा जो डेटा है वो कहाँ सेव है। आपको याद होगा कि हमने क्लस्टर के लिए जब pv बनाया था तो एक पाथ दिया था, tmp का फोल्डर था, उसके अंदर हमने एक और फोल्डर बताया था जिसके अंदर हमने उसको डेटा को सेव करना था। अब चूँकि इस वक्त हम मिनीक्यूब यूज़ कर रहे हैं, मिनीक्यूब की इन्वायरमेंट में रहते हुए हमें एक क्लस्टर मिलता है जो वर्चुअल बॉक्स के अंदर होता है। टेक्निकली कहूँ तो अगर हमें अपने क्यूबरनेटीज़ के क्लस्टर में जो मिनीक्यूब ने बनाया है उसके अंदर अगर जाना हो तो उसके लिए मिनीक्यूब हमें एक कमांड देता है, मिनीक्यूब ssh। इसके थ्रू आप मिनीक्यूब के उस वर्चुअल बॉक्स वाले इंस्टेंस में जिसने उसने पूरा कुबरनेटीज़ का मास्टर नोड और वर्कर नोड बनाया, उसका पूरा क्लस्टर बनाया, उसके अंदर आ जाते हैं। इस वक्त हम मिनीक्यूब के अंदर आ चुके हैं, मिनीक्यूब क्लस्टर में आ चुके हैं। मिनीक्यूब के क्लस्टर में हम जो फाइल्स एंड फोल्डर्स देखेंगे वो किसी भी वर्कर नोड, क्योंकि इस वक्त तो हमारे पास एक ही वर्कर नोड वाला क्लस्टर है, मिनीक्यूब एक ही वर्कर नोड क्लस्टर बनाता है। अगर हम बहुत सारे वर्कर नोड्स के साथ भी किसी क्लस्टर पे होते तो जब हम उस क्लस्टर के फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो वो किसी भी वर्कर नोड का फाइल सिस्टम हो सकता है। वो एक सिंपली एक कंप्यूटर की तरह हमारे सामने पेश होता है। हम इसका pwd देखते हैं कि कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में है। हम इस वक्त /home/docker की फोल्डर में है। हमें अगर याद हो तो हमने जो इमेज बनाई थी वो अपना डेटा रूट के डेटा में बनाता था और हमने जो pv बनाया था उस पे हमने जो क्लस्टर का पाथ दिया था वो रूट पे temp/pv एग्जाम्पल का था। तो हमें सबसे पहले रूट पे जाना होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम दो मरतबा cd ... की कमांड एक मरतबा चलाएं, फिर दोबारा cd ... चलाएं, या हम डायरेक्टली रूट पे जाना चाहें तो हम cd/ लिख सकते हैं। अब हम pwd दोबारा चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम रूट पे हैं इस वक्त। pwd मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि लिनक्स की कमांड है। अब हम ls की कमांड से लिस्ट लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हमारे सामने हैं जिसमें हमें cd tmp करके जो टेम्प फोल्डर है उसके अंदर हमने जाना है। हम इस कमांड को चलाते हैं, हम डायरेक्टरी में आ चुके हैं। ls की कमांड से हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं जिसमें एक फ़ोल्डर pv एग्जाम्पल का मौजूद है। आइए इसमें देखते हैं pv एग्जाम्पल, ls करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास वही दो फाइल मौजूद हैं जो हमने थोड़ी देर पहले पॉड के फाइल सिस्टम पे देखी थी। आइए हम कैट करके myname.txt करके चेक करते हैं। मेरा नाम प्रिंट किया उसने। कैट करके time.txt चेक करते हैं।
अगेन उसने बहुत सारा टाइम जो अपने लॉग्स के हिसाब से लिखा था वो स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। अब हम इस टर्मिनल से एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद अगर हम पॉड को डिलीट कर दें तो फिर हम देखेंगे दोबारा से आके कि पॉड डिलीट होने के बाद क्या ये डेटा रहता है या नहीं। अब हम एग्ज़िट कर चुके हैं। एग्ज़िट करने के बाद हम यहाँ पे दोबारा से स्क्रीन को सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। क्यूब ctl get pod pv pvc तीनों की लिस्टिंग ले लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पॉड pv और pvc सब एक्टिव हैं, सब चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आइए हम क्यूब ctl डिलीट पॉड की कमांड से pod.pv के नाम का जो पॉड है उसे डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद हम देखेंगे दोबारा से क्लस्टर में जाके कि क्या वो हमारी वो फाइल्स शो करता है कि नहीं। हमारा पॉड डिलीट हो चुका है। अब आइए हम सबसे पहले दोबारा से लिस्टिंग लेते हैं। क्यूब ctl get pod pv and pvc और देखते हैं क्या डिफरेंस है। पहले हमारे पास दो पॉड्स थे, ये पुराना पॉड है जो वॉल्यूम के साथ हमने बनाया था। आप देख सकते हैं pv नाम का पॉड अब मौजूद नहीं। परसिस्टेंट वॉल्यूम उसी तरह है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम भी उसी तरह है, कोई डिफरेंस नहीं। आइए हमने पॉड तो डिलीट कर दिया, हम चेक करते हैं वापस से क्लस्टर में जाके कि क्या हमारा डेटा पॉड लेवल से ऊपर आ गया था या नहीं, यानी वो परसिस्ट है या नहीं। पॉड तो चला गया, डेटा तो कहीं नहीं चला गया। उसके लिए हम दोबारा लिखेंगे मिनीक्यूब ssh। मिनीक्यूब ssh के बाद हम दोबारा से क्लस्टर के टर्मिनल पे हैं। हम cd करके रूट पे जाते हैं, फिर cd tmp के अंदर जाने के लिए हमने यूज़ किया, tmp फोल्डर के अंदर जाने के लिए यूज़ किया हमने ls कमांड। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो फोल्डर इस वक्त भी मौजूद है हमारा पॉड डिलीट हो जाने के बावजूद। हम आइए इसके अंदर भी देख लेते हैं। cd pv example ls की कमांड आप चेक कर सकते हैं कि अब भी उस पर वो ही दो फाइलें मौजूद हैं और हमारा डेटा भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह पहले मौजूद था। अब चूँकि पॉड नहीं रहा तो ये लॉग फाइल मज़ीद नहीं बनेगी, नया टाइम नहीं आएगा। आप जब भी देखेंगे वही टाइम होगा उसमें। बट टेक्निकली स्पीकिंग हमारा पॉड तो डिलीट हो गया मगर हमारा डेटा परसिस्ट रहा। आइए इस क्लस्टर से बाहर जाते हैं और एक मरतबा स्क्रीन को क्लियर करते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद क्यूब ctl get pod pv और pvc की एक मरतबा लिस्टिंग लेते हैं। पॉड तो हमारे पास है ही नहीं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, चूँकि हमने रिक्लेम पॉलिसी डिलीट ली है, डिलीट लेने के बाद अगर हम pvc को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट रिक्लेम पॉलिसी कहती है कि pv भी डिलीट हो जाएगा और दोबारा आपको अगर नया pv बनाना है तो नया बनाना होगा। इस pv को आप लूज़ कर देंगे। तो आइए हम इसको भी एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। क्यूब ctl डिलीट pvc और उसका नाम भी pvc है। हमने सिर्फ परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम जो pvc के नाम से है उसको डिलीट किया। आइए हम दोबारा से लिस्टिंग लेते हैं। क्यूब ctl get pod pv and pvc। आप देख सकते हैं कि सिर्फ उसने जो पुराना पॉड था जो वॉल्यूम के लिए हमने बनाया था वही शो किया, उसके अलावा कुछ शो नहीं किया। इसका मतलब pvc भी डिलीट हो गया, जो हमने कमांड लिखी थी उसके तहत होना ही था। बट उसके अगेंस्ट में चूँकि डिलीट रिक्लेम पॉलिसी थी, pv भी डिलीट हो गया। अगर यहाँ पे रिसाइकल होता और pvc हम डिलीट कर दे तो pv दोबारा अवेलेबल स्टेट में आ जाता और नया pvc जो भी बनता वो उसको इससे बाउंड कर देता। आइए एक मरतबा हम दोबारा मिनी क्यूब के क्लस्टर में जाके चेक करते हैं कि हमारे डेटा के साथ क्या हुआ। उसके लिए हम दोबारा मिनी क्यूब लिखेंगे और हमने चूँकि अब pv और pvc भी डिलीट कर दिया तो हम चेक करते हैं कि हमारे डेटा के साथ क्या हुआ। हम टर्मिनल पे आ गए हैं, वहाँ से हम रूट पे जाएंगे, उसके बाद cd tmp करेंगे और ls की कमांड लेंगे। आप देख सकते हैं pv और pvc डिलीट होने के बावजूद आपका डेटा परसिस्ट है। cd pv एग्जाम्पल करते हैं, ls करते हैं और आप देख सकते हैं कि वैसे ही फाइल्स मौजूद हैं जैसे पहले मौजूद थी। आइए cat कैट करके time.txt भी देख लेते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि टाइम भी एग्जैक्ट वही आ रहा है, क्योंकि अब हमारा पॉड नहीं था तो उसने नया टाइम को ऐड नहीं किया, वहीं पे रुका।
जहाँ पे वो रुकना था, और हमारे डेटा महफूज है, हमारा पॉड भी चला गया, हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम भी चला गया, उसके साथ साथ डिलीट रिक्लेम पॉलिसी की वजह से ऑटोमेटिकली परसिस्टेंट वॉल्यूम भी डिलीट हो गया, मगर हमारा डेटा परसिस्ट है।